खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान और साहस का प्रतीक परिचय। खुदीराम बोस की कहानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी की खोज में अदम्य साहस, अटूट दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ बलिदान में से एक है। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले, अब पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित हबीबपुर गांव में जन्मे खुदीराम बोस का जीवन राष्ट्रवादी भावनाओं के शुरुआती संपर्क, क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी भागीदारी, साहसी मुजफ्फरपुर बमबारी से चिह्नित था। उसकी पकड़, मुकदमा और अंतिम शहादत। केवल 18 वर्षों में खुदीराम बोस के जीवन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता की तलाश में भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। प्रारंभिक जीवन और राष्ट्रवाद के बीज। खुदीराम बोस के माता पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी का निधन तब हो गया जब वह बहुत छोटे थे और उन्हें उनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी की देखभाल में छोड़ दिया गया। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े बोस का उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल से परिचय और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के लेखन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जुनून जगाया। वित्तीय बाधाओं के बावजूद बोस ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भागीदारी। अपनी किशोरावस्था में खुदीराम बोस क्रांतिकारी संगठन जुगांतर के रैंक में शामिल हो गए, जिसने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की। उस समय के क्रांतिकारी उत्साह से प्रेरित होकर बोस ने औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के उद्देश्य से गतिविधियों में भाग लिया। उनके दृढ़ संकल्प, युवा ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति समर्पण ने उन्हें एक होनहार युवा क्रांतिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया। मुजफ्फरपुर बमबारी और बलिदान। खुदीराम बोस के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास था। 30 अप्रैल 1908 को बोस ने अपने सहयोगी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड की गाड़ी को बम से निशाना बनाया। दुखद परिणाम, एक अलग गाड़ी में 2 ब्रिटिश महिलाओं की अप्रत्याशित मौत थी। इस घटना ने भारत की मुक्ति के बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत बलिदान देने की बोस की तत्परता को रेखांकित किया। मुजफ्फरपुर बमबारी ने बोस को ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ साहस और अवज्ञा के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय चेतना में स्थापित कर दिया। कब्जा और परीक्षण। बमबारी के बाद बोस और चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए। हालांकि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में प्रफुल्ल चाकी मारे गए, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। उनका अगला मुकदमा उनके अडिग संकल्प का प्रमाण बन गया, क्योंकि उन्होंने उल्लेखनीय संयम और दृढ़ विश्वास के साथ ब्रिटिश पूछताछ और कानूनी कार्यवाही का सामना किया। न्यायालय कक्ष में साहसी रुख। 18 वर्ष की अल्प आयु के बावजूद अदालत में खुदीराम बोस का प्रदर्शन उल्लेखनीय था। उन्होंने वाक्पटुता और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्यों का बचाव किया, अपने सहयोगियों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद उनके शांत स्वभाव ने उन लोगों पर अमिट छाप छोड़ी जो उनके मुकदमे के गवाह थे। शहादत और विरासत। खुदीराम बोस का मुकदमा मौत की सजा के साथ खत्म हुआ। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिससे क्षति और प्रशंसा की गहरी भावना पैदा हुई। बोस के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए व्यापक समर्थन को प्रेरित किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के अनगिनत भारतीयों के संकल्प को मजबूत किया। स्थायी प्रेरणा। खुदीराम बोस की विरासत समय से आगे निकल गई है और पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनका नाम साहस, बलिदान और देशभक्ति की अदम्य भावना का पर्याय बन गया है। हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस को एक राष्ट्रीय नायक और प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। निष्कर्ष, खुदीराम बोस का जीवन दुखद रूप से संक्षिप्त होते हुए भी स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का सार समाहित करता है। उनके समर्पण, बलिदान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय इतिहास के इतिहास में
एक स्थायी प्रतीक बना दिया है। खुदीराम बोस की विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बड़े अच्छे कार्यों में योगदान देने में उम्र कोई बाधा नहीं है और स्वतंत्रता की लौ सबसे कम उम्र के दिलों में भी उज्जवल रूप से जल सकती है। उनकी जीवन कहानी व्यक्तियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने, न्याय पाने और बेहतर भविष्य के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है।